हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि यहां पर हम यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं, साथ में आपके सेट की एग्जाम की तैयारी होती है और इसी तैयारी से हम जो है पेपर 1 और पेपर 2 एजुकेशन को तैयार करते हैं। तो अगर आप लोग शिक्षा शास्त्र विषय से पीजीटी की परीक्षा दे रहे हैं या यूजीसी नेट एजुकेशन की परीक्षा दे रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं, तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। आपके लिए तैयारी फ्रूटफुल होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैं जीएस के पोर्शन को भी कराती हूँ। किसके एग्जाम के लिए? यूपीएचएससी, जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है। अभी परीक्षा होने वाली है, एडवर्टीजमेंट 51। ठीक है, तो उसके लिए जीएस का पोर्शन भी मैं यहाँ कवर कराती हूँ। तो वो सारी वीडियोस आपको इसी एक चैनल पे मिलती हैं। यहाँ पर मैं दोपहर में 1 बजे यहाँ वीडियो देने की कोशिश करती हूँ। ठीक है, तो आप सभी लोग एक बार विजिट कर लिया करिए। कभी की बात होती है कि कभी लेट हो सकता है, लेकिन ऐसे मेरी कोशिश रहती है कि आपको 1 बजे वीडियो यहाँ प्रोवाइड की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर सभी लोग यहाँ जुड़ सकते हैं और उसके बाद में हम यहाँ कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे कि किस दिन आपको कौन सी वीडियो देंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर बात करेंगे पेपर 1 के लिए करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है स्वयं प्लस। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड और हायर एजुकेशन, ये दोनों को ही कवर करेगा। तो हायर एजुकेशन के लिए, टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो जितने लोग भी इस चैनल से जुड़े हैं सभी का इस चैनल पर स्वागत है और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। देखिए, इससे पहले मैंने आपको स्वयं प्रभा के बारे में यहाँ पर बताया था, पूरा डिटेल में ये वीडियो है, इसको आप लोग देख लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, और हम लोग जितना भी फाउंडेशन आपका तैयार होना चाहिए, जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, साथ में एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, वो सारे बेसिक प्लस एडवांस आपको यहाँ इस चैनल पे कवर कराऊंगी मैं सारे कुछ। ठीक है, पूरे 10 यूनिट के। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिए। स्वयं प्रभा की सारी जानकारी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगी, क्योंकि जैसे पहले क्वेश्चन आपके इजी वे में बनते थे, लेकिन अभी क्या है, थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है, ज़्यादा डीपली चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। देखिए, स्वयं प्लस के बारे में अगर हम बात करें, ये देखिए यहाँ पर स्वयं प्लस से संबंधित जितने भी आपको आंकड़े दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, जिसमें ये 2 लाइन देखिए आप, भारत का लक्ष्य क्या है, हायर एजुकेशन के जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो GER जिसको बोलते हैं, इसका लक्ष्य क्या है, 2035 तक 50% को बढ़ाना और 2047 तक 65% को बढ़ाना। ठीक है, तो 2035 तक 50% का लक्ष्य रखा है और 2047 तक 65% लक्ष्य रखा है। ठीक है, तो ये जो आपका यहाँ पर जो नोट्स आपको मिल रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स। और इसमें देखिए आपको यहाँ पर नोट्स बनाते चलना है। ठीक है, तो इसमें ये चीज़ें मैं अगर आपसे कहूँ कि आप साथ में नोट्स को बनाते चलिए। ठीक, तो इसमें ये जो आपकी लाइन है, क्योंकि देखिए सीधे सीधे आपसे पूछा जाता है कि 2035 तक कितने का लक्ष्य रखा गया है GER। ठीक है, और अब 2047 तक 65% तक, तो ये आपको पता लग गया, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मतलब वर्तमान प्रणाली की बात करें तो 37 मिलियन और 66 मिलियन शिक्षार्थियों को जोड़ना है ना। और इसको प्राप्त करने के लिए जो सरकार है, इन्होंने डेवलपमेंट को देखते हुए और शिक्षार्थियों तक हाई क्वालिटी का कंटेंट पहुंचाया जा सके, इसके लिए टेक्नोलॉजी की भूमिका का लाभ उठाने की आवश्यकता को पहचानना। ऐसा जो है, मतलब जो हमारी सरकार है, उन्होंने ऐसा सोचा कि टेक्नोलॉजी के माध्यम से किस तरह से, जो कि मतलब लोग दूर दराज के क्षेत्र हैं, वहां तक कैसे चीज़ों को पहुंचाया जाए, हाई क्वालिटी कंटेंट को, इसके लिए क्या क्या प्रयास उन्होंने किए। क्योंकि इनका लक्ष्य क्या है, 2035 तक 50% और 2047 तक 65% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाना। ठीक है ना, तो इंग्लिश में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इंग्लिश में हो गया यहाँ पे और ये आपका हिंदी में, तो वही चीज़ें हैं सारी। अब देखिए, और जो ये स्वयं की जो पहल है, ये किसके द्वारा स्टार्ट की गई है, तो शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो ये जारी किया है। मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है। ठीक है, MOOC से संबंधित है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो पहले MHRD जिसको आप बोलते थे, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है, सभी के लिए सर्वोत्तम शिक्षण और सीखने के संसाधन लाना। जो लोग भी मतलब डिजिटल डिवाइसेस से दूर हैं, वो उनको ऑपरेट करना नहीं जानते हैं, उन तक वो पहुंच नहीं है, उनके लिए ये सारी चीज़ों को सुलभ बनाना और संसाधनों को यहाँ पर आसानी से अवेलेबल कराना। ठीक है, तो यही इसका मुख्य पहल है और यही इसका उद्देश्य है ना। तो इस तरह से
ये हो गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्टार्ट किया हुआ है। और आपकी जो नई शिक्षा नीति है NEP 2020 के अनुसार यहाँ पे स्वयं ने अपनी मौजूदा पेशकशों का विस्तार करने की आवश्यकता को पहचाना। मतलब किस तरह से आप कंटेंट को ज्यादा दूर दराज तक के स्टूडेंट तक कैसे पहुंचा सकोगे, इसके लिए पाठ्यक्रम की पहचान की जा सके, उद्योगों की जरूरतों के अनुसार मतलब स्किल बेस्ड कार्यक्रम यहाँ पर चलाया जाए और उनकी कैसे उनको बढ़ाया जाए और कैसे शिक्षार्थियों की रोजगार क्षमता को बढ़ाया जाए। तो NEP 2020 में ऐसी मंशा जाहिर की गई है, ठीक है, कि इस तरह से हम स्वयं प्लस के माध्यम से कैसे चीजों को वहां तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका विजन क्या हुआ, तो स्वयं प्लस का लक्ष्य क्या है, सभी शिक्षार्थियों को सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री और विकास के अवसरों तक पहुंच प्रदान करके व्यावसायिक विकास, ठीक है, जो भी उनका मतलब फ्यूचर में जो भी अचीव करना चाहते हैं वो व्यावसायिक विकास की यात्रा को बदलना, जिससे कि वो अपने फ्यूचर में और अच्छा कर सके, है ना। तो यहाँ पर जो इनकी कोशिश है ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट जर्नी को बढ़ाने के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोफेशनल मतलब स्किल बेस्ड प्रोग्राम यहाँ पर चलाए जाएंगे। गवर्नेंस कैसी है, तो देखिए यहाँ पर ये क्योंकि शिक्षा मंत्रालय है ना, इसके द्वारा जो है वित्त पोषित एक पहल है। यहाँ पर देखिए स्वयं प्लस इज एन इनिशिएटिव फाउंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, ठीक है। और IIT मद्रास हैज बीन अपॉइंटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एज ए नोडल एजेंसी। तो नोडल एजेंसी के रूप में कौन है, IIT मद्रास को नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा स्वयं प्लस को लागू करने के लिए। तो आपकी जो नोडल एजेंसी है कौन है, IIT मद्रास, ठीक है। तो इस तरह से जो कुछ खास चीज है, वैसे तो मेरी कोशिश रहती है कि आप इस वीडियो को देखते देखते ही चीजों को याद कर लें, है ना, लेकिन आप अपनी सुविधा के लिए टू द पॉइंट्स नोट साथ में ही बनाते चला करिए, है ना। टू द पॉइंट नोट बनाइए और यह आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो खास चीजें हैं इनको आप नोट करते चला करिए। स्वयं प्लस द्वारा स्थापित शिक्षा उद्योग के सदस्यों में लिए कार्यक्रम समिति जो है यहाँ पे क्राइटेरिया को डिसाइड करेगी और इस तरह से जो भी इस मूक प्लेटफॉर्म पर शामिल किए जाने वाले प्रत्येक भागीदार और उनके पाठ्यक्रम का मूल्यांकन करेगी, ठीक है। तो इस तरह से कमेटी बनाई गई है और उसके द्वारा सारी चीजों को देखा जाएगा, एवेल्युएशन किया जाएगा। कौन कौन से जो है उद्देश्य, मतलब स्वयं प्लस के द्वारा कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन पर फोकस किया जाएगा, कौन कौन से ऐसे उद्देश्य हैं, तो हॉलिस्टिक इकोसिस्टम की बात की है। और यहाँ पर देखिए, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम या हॉलिस्टिक, जिसमें क्या होगा, लर्नर्स इन्वॉल्व हैं, ठीक है, शिक्षार्थियों, पाठ्यक्रम जो प्रोवाइड कर रहा है, इंडस्ट्रीज, एकेडमिक जो भी है, ठीक है, और जो भी लोग इसमें मतलब इन्वॉल्व हैं, है ना, वो सारे जो पार्टनर्स हैं, ये एक इंटरकनेक्टेड प्लेटफॉर्म फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ। तो इसमें सारे लोग कौन कौन से इन्वॉल्व, लर्नर्स, कोर्स प्रोवाइडर जो कोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, इंडस्ट्री, एकेडमिया एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, ये सारे लोग कौन करेंगे, क्या चीज करेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम को प्रोवाइड करेंगे। उच्च गुणवत्ता वाली और किफायती शिक्षा, प्रमुख उद्योग विशेषज्ञ और शैक्षिक संस्थानों से सर्वोत्तम पाठ्यक्रम और सर्टिफिकेट प्रदान करना, ठीक है, और वो भी बहुत कम दाम पे, है ना। तो इस तरह से उद्योग विशेषज्ञ यहाँ पर एक अच्छा करिकुलम प्रोवाइड करेंगे जिससे कि बच्चे सीख सकें। भविष्य केंद्रित और रोजगार उन्मुख कार्यक्रम, ठीक है, तो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना। तो इस तरह से ये स्किल बेस्ड प्रोग्राम यहाँ पर चलाया जा रहा है जिससे कि क्या होगा, वो अपनी आजीविका को करके फ्यूचर में और अच्छा कर सकेंगे। विस्तृत पहुंच, देश भर में विशेष रूप से तीसरे स्तर के शहरों में शिक्षार्थियों तक पहुंच सुनिश्चित करना, मतलब ये पूरी तरह से ग्लोबल लेवल पे यहाँ पर चीजों को पहुंचाने की कोशिश है। लचीली और क्षेत्रीय भाषा में, जिससे कि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, छात्रों की जरूरत के अनुसार अनुकूलित शिक्षा प्रदान करना, जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसमें यहाँ पर संसाधनों तक पहुंच का विकल्प शामिल है, ठीक है। भारतीय ज्ञान परंपराओं की पहुंच, न केवल भारत में बल्कि ग्लोबल लेवल पर भारतीय ज्ञान प्रणालियों तक पहुंच का विस्तार करना, ठीक है। तो इस तरह से जो इंडियन नॉलेज है इसको ग्लोबल लेवल तक पहुंचाने की कोशिश है और ये सारी चीजें बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सों से ली गई हैं, जैसे कि PIB और आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है स्वयं प्रभा, स्वयं प्लस, ठीक है। तो इस तरह से जो भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट्स है वहां से मैंने ये सारे कंटेंट को लिया है, ठीक है। तो बिल्कुल ऑथेंटिक है, आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। अब देखिए, ये हो गई आपके जो है इसकी बात कि स्वयं प्लस क्या है,
तो स्वयं प्लस क्या है, स्वयं आया था, फिर स्वयं प्रभा है। स्वयं प्रभा क्या है, चैनलों का समूह है। स्वयं में क्या चीजें बताई गई थी वो मैंने आपको बताया। तो अब स्वयं प्लस क्या आया, एक एडवांस लेवल का जो है लर्निंग प्रोग्राम, मतलब मूक्स है, ठीक है। मैं एक पाठ्यक्रम है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है जिसमें कि और ज्यादा एनहांस करके चीजों को प्रोवाइड किया जा रहा है लर्नर्स को, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्वयं प्लस से संबंधित चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप चैनल पे बने रहें। और आज की वीडियो कैसी लगी, क्योंकि ये आपके करंट से रिलेटेड टॉपिक है, करंट से संबंधित जो चीजें हैं आपकी, वो आपकी आईसीटी, हायर एजुकेशन है ना, आईसीटी, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट, यहाँ से करंट के टॉपिक बनते हैं। तो इस तरह से आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए, और ये मैं यहाँ पर कवर कराती हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आज आपका एक लेक्चर। और स्वयं प्रभाला देख लीजिए। और हमने दिसंबर के लिए तैयारी आपकी शुरू कर दी है, क्योंकि अब आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है, रिजल्ट आपका आने ही वाला है। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को रोकिए मत, करते रहिए, है ना। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक चैनल पे बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।